हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्कूप क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एमसीक्यूज की सीरीज जिसमें हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रस्ट मी बहुत मज़ा आने वाला है और ये काफ़ी इजी होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप उससे रिलेट करो, मेरे साथ आंसर करो एंड हैव फन गाइज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ह्यूमन मेल जर्म सेल इज। ह्यूमन में जो मेल होते हैं उनका जो जर्म सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैंने क्या बताया था कि ह्यूमन बॉडी में मेल का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो होता है टेस्टिस। ठीक है, तो वो जो टेस्टिस है ना वो उनका जर्म सेल रिलीज करता है, तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? स्पर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्पर्म। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? स्पर्म। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, एवरी मंथ डैश मैच्योर एग्स कैन बी रिलीज फ्रॉम द ह्यूमन ओवरी। हमने क्या पढ़ा था? ह्यूमन ओवरी दो होते हैं। ठीक है, मतलब फीमेल के पास पेयर ऑफ ओवरीज होता है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। लेकिन होता क्या है ना, ईच मंथ ओवरी एक ही एग रिलीज करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, एवरी सिंगल मंथ क्या होता है, जो फीमेल का जो ओवरी होता है वो 1 एग ही रिलीज करता है। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन। तो सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के इनसाइड होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन होता है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ, जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये पूछ रहा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर नहीं होता है। तो देखिए, ह्यूमन के पास कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल होता है। ठीक है, डॉग क्या करते हैं? वो भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करते हैं, काऊ भी इंटरनल करता है। लेकिन ये जो फिश है ये आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं करता है। एक्वेटिक जो एनिमल्स है वो इंटरनली ज़्यादा फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन फिश। गॉट इट? Now the next question is, fertilization result into formation of। fertilization का result क्या होता है? क्या बनता है fertilization से? क्या बताया था? याद करो। मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूजन हुआ, एक जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, तो वही तो आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? जाइगोट। गॉट इट? क्लियर है? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जी ये। अब विच वन इज नॉट एन ओविपेरस एनिमल? कौन सा इसमें से ओविपेरस एनिमल नहीं है? मतलब ओविपेरस होते कौन है? जो एग्स ले करते हैं। तो इनमें से कौन सा ओविपेरस नहीं होगा? देखिए, क्रॉ क्या क्या करता है? वो एग्स ले करता है, हेन भी एग्स ले करेगा, क्रोकोडाइल भी। लेकिन ह्यूमन कभी देखा आपने ह्यूमन को एग्स ले करते हैं? वो प्रोड्यूस कर रहे हैं यंग वंस नहीं, वो एग्स ले कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन। कौन सा नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन बेबीज को प्रोड्यूस करता है, वो एक्स वैक्स नहीं रिलीज करता। वो करता है स्टार्टिंग में, तो उसका फ्यूजन हो जाता है, फिर वो बेबी बन जाता है, उसके बाद वो बेबी को ही रिलीज करते हैं। तो ये इसका आंसर। अब देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ड्रास्टिक चेंज होता है और उसमें क्या होता है बच्चों? इसमें होता ये है ना कि जो आपका लार्वा है वो अडल्ट में चेंज हो जाता है। काफ़ी बड़ा चेंजेस आता है। एक लार्वा है, अब वो अडल्ट बन चुका है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कौन सा चेंजेस होगा? इसे क्या कहेंगे? द आंसर विल बी मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है बच्चों? ड्रास्टिक चेंज होता है, खतरनाक वाला चेंज होता है। लार्वा से सीधा आदमी बना दे रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब लार्वा से इसे अडल्ट वन में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? मेटामॉर्फोसिस। ये सब आपको दिखने को मिलेगा बटरफ्लाइज में। ठीक है, उसके बाद फ्रॉग्स,
अब देखिए क्या क्वेश्चन, इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, ए सेक्शुअल क्या था, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व थे, सिंगल पेरेंट ही बेबी प्रोड्यूस करते, तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन पेरेंट। ये सब काफी इजी क्वेश्चंस है, आप खुद भी कर लोगे। अब देखिए ये क्या है, डॉली द फेमस एनिमल वॉज अ, ये जो डॉली है ना, वो मैं आपको बता दूं, एक क्लोन्ड शिप के बारे में बात हो रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, क्लोन्ड शिप। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये जो डॉली जो काफ़ी फेमस एनिमल है, तो वो कौन सी एनिमल है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, तो वो हो जाएगा आपका क्लोन्ड शिप। गॉट इट। अब देखिए होता क्या है क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन, जब सेल का डिवीजन होता है तब क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट एंड देन साइटोप्लाज्म, या फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड्स फर्स्ट एंड देन न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड्स टुगेदर, या फिर नो सच रिलेशनशिप। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, देखिए होता क्या है ना, जब सेल का डिवीजन होता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद क्या डिवाइड होगा, तो साइटोप्लाज्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, फर्स्टली न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड देन साइटोप्लाज्मा। ओके, अब देखिए क्या है, बडिंग, बडिंग कहाँ पे हो रहा है, तो बडिंग एक प्रोसेस है, एक मेथड है, ठीक है, तो ये होता कहाँ है, किस किस पे होता है, कौन कर रहा है ये बडिंग वाला प्रोसेस परफॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा एंड ईस्ट। मैंने इनके बारे में बता रखा है चैप्टर में, ठीक है, तो आप मेरी फुल वीडियो देखोगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, और क्योंकि हमारे पास लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस है तो मैं जल्दी 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 ट्राई कर रही हूँ कि आपको समझा भी दूँ और आगे भी बढ़ूँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रा एंड ईस्ट। ओके, now the next question is, the number of eggs produced in internal fertilization is, क्या होगा जी इसका आंसर, कितना सारा एक्स प्रोड्यूस होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, क्या है, मोर देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, लेस देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मोर और लेस देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, या फिर इक्वल टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर होगा पी, लेस देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। होता क्या है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो एक्स रिलीज होते हैं ना वो एक्सटर्नल से काफ़ी कम होते हैं। क्यों कम होता है, क्योंकि देखिए एक्सटर्नल वाले में क्या होता है ना, जब एक्स रिलीज होता है तो ज़रूरी थोड़ी है कि सारा एक्स मिल जाए, सारे एक्स के साथ फ्यूज़न हो जाए, कुछ तो इधर उधर चले जाए, ठीक है, बहुत सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स भी होते हैं, जाहिर सा बात है वो बाहर है, वो बॉडी के आउटसाइड है, तो बहुत सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आएंगे जो उसे इधर उधर कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, ताकि अगर दो चार इधर उधर भी चला जाए तो मेन चीज़ है हो जाए बस, ठीक है, एक दो के साथ तो सेट हो जाना उसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिप्रोडक्शन क्यों इसेंशियल है, क्यों ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो आपका ऑप्शन है कंटिन्यू देयर स्पीसीज, स्पीसीज को बढ़ाने के लिए है, उनके ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए है, उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए है, या फिर ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में नहीं बताया था ना, कंटिन्यू देयर स्पीसीज, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उनका जो स्पीसीज होगा वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा तो ख़त्म है भैया, सब कुछ बेकार है, ये जो इतनी सुंदर सी दुनिया दिख रही है ये नहीं दिखेगी, कुछ भी नहीं दिखेगा, सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो करते रहना है रिप्रोडक्शन बट लिमिट में। देखिए, हाउ मेनी पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो सेक्सुअली हमने पढ़ा है कि मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। गॉट इट। अब देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द डैश डिवाइड्स repeatedly to give rise to a ball of cells। जब फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद मैंने बताया था कि जायगॉट का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन का बाय प्रोडक्ट होता है जायगॉट, तो जब वो जायगॉट बन जाता है ना तो उसके बाद वो फर्दर डिवाइड होता है, ठीक है, वो बॉल ऑफ सेल्स बनता है, देन एम्ब्रियो बनता है, ब्ला ब्ला ब्ला, पर यहाँ पे इतना ही पूछा है कि
जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर क्या क्या चीज़ डिवाइड होता है उसके बाद रैपिडली, ताकि बॉल ऑफ सेल्स बने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर जाइगोट। ठीक है, अब देखिए क्या है बडिंग। ये जो बडिंग है वो कहाँ पे होता है? तो हमने पढ़ा था ना ईस्टर्न हाइड्रा, तो यहाँ पे ईस्ट तो है नहीं, तो बस हाइड्रा हो जाएगा। डाल दिया भैया हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मस्ती के साथ करना है, ठीक है, चैप्टर को पढ़ना है, और मैं कहूँगी कि आप पहले फुल वीडियो देखो, उसके बाद ये एमसीक्यू देखो तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ एमसीक्यू भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सटीजेंट है तो यू कैन गो। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है? आप बताओ। ओवरी तो नहीं होना चाहिए ना, ओवरी तो फीमेल के पास होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या होगा बताइए? ओवरी, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, वास्ट डिफरेंस तो है ही, टेस्टिस भी है, पीनस भी है, तो क्या नहीं होगा? ओवरी नहीं होगा। ठीक है, ये फीमेल में आता है। अब देखिए, जो पैरामीशियम होता है ना, ठीक है, वो क्या कर रहा है? रिप्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो डिवाइड कर रहा है खुद को दो डॉटर सेल्स में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? जहां आप देख लो ना कि डिवीजन हुआ, दो डॉटर सेल्स बन गए, तो फीजन आना चाहिए आपके दिमाग में। अमीबा में भी बाइनरी फीजन होता है, तो आप यहाँ से रिलेट करो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाइनरी फीजन। ठीक है, पैरामीशियम रिप्रोड्यूस कैसे करता है? तो वो बाइनरी फीजन के मेथड से करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है किसको? तो अपने न्यूक्लियस को। ठीक है, अब फीमेल गैमेट क्या होता है? ये तो फुद्दू सा क्वेश्चन है। ओवरी रिलीज कर रहा है, हमेशा कर रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा? ओवम। ठीक है ना। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन? हाँ, तो मैंने बताया था ना, फीमेल बॉडी में कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। कैसे? जो आपका स्पर्म है और जो आपका एग है वो कहाँ मिलता है? तो फेलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं, वहाँ पे मिलता है। फिर उनका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर जब वो जाइगोट बन जाता है तो फिर वो वापस से अपना रास्ता चेंज करके यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल तो हमें पूछ रहा है कहाँ होता है, साइट क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फेलोपियन ट्यूब। बट इट समझ आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओविपेरस एनिमल? हमने क्या बताया था? ओविपेरस क्या होता है? जो अंडे देते हैं। इसमें से कौन अंडे नहीं देते हैं? तो कौन नहीं देते अंडे? काउ अंडा देता है क्या? नहीं। सिल्कवर्म देता है? हाँ। हेन भी देता है, फ्रॉग भी देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, काउ। ठीक है। अब प्रोसेस बताना है जी, क्या पूछ रहा है? वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो टेडपोल्स होते हैं ना, वो क्या बन जाते हैं? वो यंग फ्रॉग्स बन जाते हैं। कौन सा प्रोसेस था? याद करो, याद करो, क्या था, क्या था, क्या था? मेटामॉर्फोसिस। इसी में तो ड्रास्टिक चेंज होता है, लार्वा वगैरह एकदम बाहर चल के आगे बढ़ के अडल्ट वंस बन जा रहे हैं, बीच में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और इस ड्रास्टिक चेंजेस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मेल गैमेट इज कॉल्ड, ये तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा। मेल गैमेट क्या होता है बाबू? क्या होता है, क्या होता है? स्पर्म। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। कौन सा वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स ठीक अपने ही जैसे दिखने वाले बच्चे पैदा करते हैं, अपने जैसे दिखने वाले कॉपीज बना रहे हैं? सेम सेम बट डिफरेंट नहीं, बस सेम सेम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो प्रोसेस हो जाएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने जैसे ही दिखने वाले बच्चे पैदा करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो पूरा सेम दिखे, तो फिर ट्विंस नहीं पैदा करना है, पर वो उनको ही रिजेंबल करेगा। उनके जैसे ही दो आँख होंगे, उनके जैसा ही एक नोज होगा, हैंड्स होगा, उनका स्किन होगा, वो बॉडी होगा, बढ़िया दिखेंगे ये सब चीज़। ह्यूमन का जो बेबी होगा वो ह्यूमन जैसा ही दिखेगा, टाइगर के बेबी के जैसा बिल्कुल नहीं दिखेगा, और जो काव का बेबी होगा वो काव के जैसा ही दिखेगा, ह्यूमन के बेबी के जैसा नहीं दिखेगा। गॉट इट? प्रोसेस क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन।
ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। एग्स कौन प्रोड्यूस करते हैं फीमेल में? सही। टेस्टिस तो नहीं करता है, जाइगोट तो नहीं करता है, स्पर्म भी नहीं करता, तो क्या करेगा? ओवरीज करेगा। ओवरीज। ठीक है, ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। अब देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंटेन, हमें बताना है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है बाबू, कौन सा पार्ट होता है। तो क्या 2 पेयर होता है ओवरीज का, या सिंगल ओवरी होता है, ट्रिपलेट होता है, या फिर अ पेयर ऑफ ओवरीज? जहाँ तक कि मुझे पता है ना, एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अ पेयर ऑफ ओवरीज, और करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होकर के 2 पेयर्स ऑफ ओवरीज लिख देते हैं, जो ध्यान नहीं देते। 2 होता है ना, तो 2 2 दिख गया, और पेयर में उतना कोई ध्यान नहीं दिया, लिख दिया। ऐसा नहीं होता। अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर में मतलब 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पेयर्स कह दिए तो वो 4। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए, द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड। टेस्टिस जो होते हैं वो एक मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, जिनका नाम क्या होता है? sperm। ठीक है, फीमेल गैमेट्स इन ह्यूमन, फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम कहते हैं ओवा। क्या कहते हैं? ओवा। ओवा को लोग एक्स भी कहते हैं, ओवम भी कहते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या एडवांटेज है? तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा होता है, काफ़ी क्यूट क्यूट बच्चे पैदा हो सकते हैं, थोड़े डिफरेंट अपने पेरेंट्स से, उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आएगा। तो एक तो वहाँ पर सिंगल पेरेंट है ए सेक्सुअल में, तो सिंगल वो कितना सारा जीन्स देगा खुद का। ठीक है, सब सिमिलर सिमिलर सिमिलर, उतना वेरिएशन हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। पहले वाले का कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा, दूसरे वाले का कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो इतना सारा कैरेक्टरिस्टिक वो साथ में लेगा, मिलाएगा, और फिर क्या होगा बच्चों? फिर होगा बहुत अच्छा सा वेरिएशन, और बहुत अच्छा वेरिएशन का एक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? क्यूट क्यूट सा बेबीज। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसर, इसका आंसर, इसका आंसर मोर वेरिएशन। ठीक है, ज़्यादा वेरिएशन होता है, ऑप्शन बी। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वीविपरस एनिमल? वीविपरस कौन है? मतलब जो अंडे नहीं देता, डायरेक्ट बच्चा पैदा करता है। तो क्या हो जाएगा? कोबरा तो एक्स ले करता है, फिश भी एक्स ले करता है, हेन भी, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा कैट। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डज मेटामॉर्फोसिस टेक प्लेस? ठीक है, तो कौन से ऑर्गेनिज्म में मेटामॉर्फोसिस होता है? तो सिल्कवॉर्म में भी होता है, फ्रॉग्स में भी होता है, बटरफ्लाई में भी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑल ऑफ द गिवन, ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट? मज़ा आया? ठीक है, ऐसे ही मेरे साथ आप कनेक्टेड रहिए एंड मुझे सपोर्ट करिए, तो मैं भी आपको बहुत प्यार से आकर के पढ़ाऊँगी। आप भी अच्छे से पढ़ो। दिस इज़ इट। ठीक है, चलते हैं।